Hi everyone. So today we will see what is constitution. कि constitution क्या है, क्यों होता है constitution और उसके functions क्या है. ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि constitution ये word derived कहाँ से हुआ. So the constitution word is derived from the Latin word constituere, which means to establish or to set up. ओके, समझ गया इतना. उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है ना, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जिसमें सब कुछ अच्छी तरीके से कोडिफाइड किया गया है, कि उससे हमें पता चलेगा गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, गवर्नमेंट का और पीपल लाइक सिटीजन ऑफ दैट कंट्री एंड गवर्नमेंट उनका रिलेशन क्या होना चाहिए. ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से अगर कोडिफाइड की गई है तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन टुडेज सिनारियो द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. ओके, कि जहाँ पे हर कुछ अच्छे से कोडिफाइड किया गया है, कि उससे हमें गाइडलाइन मिले कि हमें हमारी गवर्नमेंट ने कैसे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होनी चाहिए, क्या लॉ गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए, which specify the organization and the working of the government and the relationship between the government and the people in terms of their rights and duties. कि गवर्नमेंट के क्या ड्यूटीज है, गवर्नमेंट ने क्या काम करना चाहिए, और सिटीजन के, कंट्री के सिटीजन के क्या राइट्स है अपने नेशन की तरफ, वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित स्वरूप में रखते हैं. ओके, तो उसी तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग वे में भी डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड. तो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड मतलब क्या, यहाँ पे फंडामेंटल लॉ ये काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हमें देखना है कि फंडामेंटल लॉ मतलब ऐसे कि बाकी कोई भी लॉ मतलब ये सुप्रीम है काफी फंडामेंटल लॉ, कि जो भी बाकी कुछ लॉज बनाए जाएंगे या कुछ ऑर्डिनरी लॉज होंगे, वो सारे लॉज इंस्पिरेशन कहाँ से लेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली सबसे अपेक्स अगर कोई देखा जाए, सबसे ऊपर सुप्रीम अगर देखा जाए तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद अगर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है, ऑर्डिनरी लॉ, सो ऑर्डिनरी लॉ मतलब क्या, कि पार्लियामेंट ने कोई एक लॉ बनाया तो उसे हम ऑर्डिनरी लॉ बोलेंगे. तो वो सब जो लॉज है वो सारी इंस्पिरेशन कहाँ से लेंगे, हमारे फंडामेंटल लॉ से, कि क्या किसने बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए. ओके, इसलिए हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. उसी की तरीके से सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर, कि उसके बाद ही सारे लॉज आएंगे, उसके बाद ही वहां से हम सारी इंस्पिरेशन लेंगे. बेसिक लॉ, बेसिक लॉ मतलब क्या, कि यहाँ पे बेसिक सबसे पहले क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके ऊपर ही सब कुछ हम रेफर कहां से करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन से. तो वो हो गया हमारा बेसिक लॉ. ओके, क्लियर है यहाँ तक. ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे देश में. अगर अगर हम देखेंगे बाकी देशों की तुलना में, तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर देखा जाए हम कॉन्स्टिट्यूशन के दो टाइप में हम कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, कि एक कोई असेंबली बैठी थी जिसने एक प्रॉपर एक टाइम फ्रेम में एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. जैसे कि हम अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो फोर फादर्स थे वो उन्होंने बैठ के 2 साल 11 महीने 18 दिनों में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था. तो एक प्रॉपर कोडिफाइड वे में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, एक बुक जैसे एक डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड किया है गया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या है अब उसके स्टेट के प्रति और उसके सिटीजन्स के प्रति. उसके बाद पार्लियामेंट क्या होता है, उसका फंक्शन कैसे रहेगा. तो ये बहुत अच्छी तरीके से एक हमारे बुक में जो लिखा हुआ है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. तो वो हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि इंडिया, यूएसए, उसमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और मेन बात तो ये कि अगर यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए, तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 7 आर्टिकल्स आ गया, मतलब बहुत छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन. बट वो भी, उसे भी हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एक प्रॉपरली डिलिबरेटली लोगों ने बात करके उनके वहां पे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. ठीक है. तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, एक रिटन जो हमने देखा कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि वहां पे कैसे कि सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट है,
और कोई एक उनके पुराने लॉज है, उनकी कस्टम्स है, सुप्रीम कोर्ट उनका वहां का हो या जुडिशरी के पकड़ के चलो कि वहां पे जुडिशरी से मिले हुए ऑर्डर्स निकले हुए हैं। तो ये सब चीजें जो है उनके उससे उनका कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो वो भी रिटर्न वे में रहता है, बट ऐसे प्रॉपर कोई कमेटी बैठी नहीं है या कोई उनके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बैठी थी जिससे वो उनके हम उसे रिटर्न डॉक्यूमेंट कह सकते। तो इसलिए हम अगर एग्जांपल देते हैं तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये जो ड्यूरेशन हमने लिखा है, तो ड्यूरेशन जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ओके, ठीक है। तो अभी हम समझ गए कि क्लियर हो गया कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये समझ में आ गया हमें। अब हम देखते हैं कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। ओके, तो वाई देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो होता है मिनिमल कोऑर्डिनेशन। अब मिनिमल कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, कि एक एग्जांपल से हम देखेंगे कि अगर देखो आ, जैसे कि हम क्रिकेट खेलने जाएंगे तो अगर इनकेस हम देखो कि गली क्रिकेट में जब खेलते हैं वहां पे कैसे होता है कि जिसकी बैट उसका रूल वहां पे चलता है। वो बोलता है कि वो कितने बार भी आउट हो, उसने बोला कि मैं बैट लेके जा रहा हूँ, तो हम उससे बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई खेल ले, तेरी बैट है वहां पे, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे ये नहीं होता है, लॉ ऐसे कुछ रिटर्न नहीं है। बट वही अगर मैच अपन क्रिकेट मैच एक कुछ इंटरनेशनल लेवल पे खेले या टूर्नामेंट लेवल पे खेले, वहां पे रिटर्न लॉज होते हैं कि आउट कैसे होगा। ठीक है, सिक्स किसे बोलेंगे हम, अगर 4 रन देने हैं 6 रन देने हैं तो किसे बोलेंगे। ठीक है, वहां पे एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उसके हिसाब से चीजें चलती है। क्या होता है ना कि एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि नहीं तो क्या बोलेगा बैट्समैन की मैं आउट हुई नहीं, ठीक है, बॉलर बोलेगा कि मेरा ही बॉल सही था। तो ये जो मिनिमम कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए एक क्या है कि रिटर्न लॉ होना चाहिए। वैसे ही अगर देश को चलाना है हमें तो उसके लिए क्या होगा, एक लॉ रहेगा और उसमें बहुत अच्छी के तरीके से बहुत स्पेसिफिकली और क्लियरली मेंशन रहेगा कि क्या का किसका का। तो ये एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वही देखेंगे हम। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स, कि एक बेसिक रूल हमें प्रोवाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन दैट अलाउज फॉर द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। कि हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन की बहुत अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनकी इसमें एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो उसके लिए सेट ऑफ रूल्स दिए हो। ओके, अब हम देखेंगे कि पावर टू मेक डिसीजन, कि जैसे गवर्नमेंट के पास पार्लियामेंट के पास पावर है, बट पार्लियामेंट कुछ लॉ अगर बनाता है तो ये कौन से बेसिस पे बनाता है, उस पावर किसने दिया पार्लियामेंट को, तो ये पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट विल डिसाइड व्हाट लॉज इट कैन मेक फॉर द कंट्री। ओके, उसे हम बोलते हैं पावर टू मेक डिसीजन। तो ठीक है, द सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी, कि किसके पास पावर है जो सोसाइटी में डिसीजन बनाएगी। जैसे हमारा पकड़ पकड़े चलो कि पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, फिर हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कैसे गवर्न करेगा, क्या रूल्स होंगे, वो उनके पावर्स हमने किसने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगा वो हम देखेंगे। कैसे फॉर्म होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। बट अगर गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है तो गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट्स कौन लगाएगा कि कौन से लॉ मतलब गवर्नमेंट पास करेगा और कौन से लॉज पास नहीं करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी एब्रप्टली लॉ पास नहीं कर सकता, एब्रप्टली एज इन कि जो सोसाइटी के हित में नहीं है। कि जैसे पकड़ के चलो कि सोसाइटी में गवर्नमेंट ने अगर कोई एक लॉ पास कर दिया कल के दिन कि ये कास्ट का ये क्रीड का मतलब एक पर्सन कोई स्टेट में जा नहीं सकता, तो वो तो अनजस्ट हो गया। वो लॉ कुछ उसकी वैलिडिटी नहीं है, एक ब्लैक कलर की टी शर्ट कोई पहन नहीं सकेगा आज से, तो ऐसे लॉ गवर्नमेंट पास नहीं करे। तो थर्ड हमारा जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है लिमिट ऑन द गवर्नमेंट। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम limitations on the government so that these limitations are fundamental in the sense that government may never trespass them, कि गवर्नमेंट उसे ट्रेसपास नहीं करेगा। तो हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो व्हाट लिमिट्स
द गवर्नमेंट द फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो गवर्नमेंट उसको जो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद आता है जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी मतलब क्या कि जैसे गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट लगाता है, वैसे गवर्नमेंट को बोलता भी है कि यू शुड डू दिस थिंग्स टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी मतलब क्या कि आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी विच इज ऑट टू बी। ये एक सोसाइटी रहेगी, वो एक आइडियल सोसाइटी क्या रहेगी कि वहां पे लोगों के पास हेल्थ के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, कि वहां पे काफी सारे हॉस्पिटल्स ओपन किए गए हैं, लोगों को गांव में जाने के लिए रोड्स है, वहां पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि लोगों के बीच में कि किसी के कलर के ऊपर से या किसी के कास्ट के ऊपर से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उसे हम जस्ट सोसाइटी बोलते हैं। तो ये जस्ट सोसाइटी फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, गवर्नमेंट कुछ नए नए स्कीम्स लाएंगे, तो वही मेन काम होता है गवर्नमेंट का। द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। एक जस्ट सोसाइटी रेडी होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उसके तरफ गवर्नमेंट ने स्ट्राइव करना चाहिए कि ये काम गवर्नमेंट ने करने चाहिए। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की एक सब कुछ चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छी तरीके से कोडिफाइड की गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके ऊपर से ही हम हमारा गवर्नमेंट काम करता है। ओके, तो अभी हमने अच्छे से देख लिया कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई इट इज नेसेसरी एंड फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू सो मच।